हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल आपके? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हमें क्या करना है, आज हम वापस डिवीज़न लेंगे। आप भी सोच रहे होंगे भाई पार्ट फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और आज पार्ट फोर्थ हम कर रहे हैं। बट ये डिवीज़न ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। असल में देखिए, पार्ट थर्ड तक जो आपने किया तो मतलब डिवीज़न कंप्लीटली कर ही लिया, निपटा ही डाला। बट पार्ट फोर्थ हम इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो डिफरेंट टाइप के डिवीज़न होते हैं आज उसको भी निपटा डालेंगे। आपको पता होगा हमारा एक फंडा है, टाइम ज़्यादा लग जाए बट डाउट एक भी नहीं रहना चाहिए। तो यही इसी वजह से आज हम यहाँ पर पार्ट फोर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठ जाना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो मैं मलिक और आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। चलिए, हमने हमारा यहाँ पर टॉपिक लिख लिया, बेसिक मैथ्स #04 पार्ट फोर्थ हम यहाँ पर कर रहे हैं। 3 हम कर ही चुके हैं। जिसने नहीं देखा वही आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर देख लेना है। हम यहाँ पर डिवीज़न कर रहे हैं और ये डिफरेंस टाइप का डिवीज़न होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या होगा भाई, एग्जाम्पल लेते हैं हम 201 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन तो वैसे लग रहे होंगे आपको वही घिसे पिटे के सर वही करा रहे हैं, पार्ट 1 में किया, 2 में किया, जो 3 में किया। बट यहाँ पर जब हम करेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या डिफरेंस इन क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए देखते हैं। इसको हम करते हैं वही हमारा फ्रेम बना करके, जैसे पहले बनाया था ना हमने, वैसे ही यहाँ पर कर रहे हैं। ये 2 जो है इधर आएगा और ये अंदर की तरफ आएगा। ठीक है भाई, वही हमें टेबल बोलनी है, वही काम करना है हमें। देखिए यहाँ पर पहले एक डिजिट लेंगे, 2 हमने यहाँ पर ले लिया। अब 2 की टेबल बोलना है, या तो 2 आ जाए या उससे कम आ जाए, ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए। तो 1 टाइम में 2 आ जाएगा हमारा। ये लो भाई, ठीक। क्या करते हैं, माइनस कर दें। अच्छे से आपको पता है। तो 2 में से 2 कट हुआ, 0 या फिर क्रॉस हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद हम लेते हैं 0। मैंने आपको बता रखा है या तो नीचे 0 ले लो या फिर यहाँ पर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बता चुका हूँ मैं आपको, अच्छी तरीके से पता होगा भाई आपको, है ना। अब हमारा क्या रह गया, ओनली 1। ठीक है, हमने 1 यहाँ पर नोट कर लिया। अब क्या करते हैं, इसके लिए 2 की टेबल बोले या तो 1 आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए। वो नहीं आएगा क्योंकि 2 की टेबल 1 टाइम में 2 आ जाता है। तो ये तो नहीं आ सकता। तो इसलिए क्या करते हैं, हम नुक्ती लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर क्या नोट करते हैं, 0 नोट करते हैं। यही करते हैं भाई अपन। बस यही करोगे और ये गलत हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं करना है हमें। असल में ऐसा कब करते हैं, जब हमारे पास रिमाइंडर में कुछ रह गया हो। अभी आप देखेंगे तो रिमाइंडर में ये 1 नहीं रहा, रिमाइंडर में नहीं रहा है भाई। यहाँ से हमने इसको उतारा है, नोट किया है। तो पॉइंट तब लगेगा जब रिमाइंडर में कुछ रहा हो, पॉइंट तब लगेगा भाई। अभी यहाँ पर रिमाइंडर में कुछ नहीं है, हमने यहाँ से नोट किया तो पॉइंट नहीं ठोक देना है आपको। आपको क्या करना है, फिर 0 लगा करके पॉइंट लगाना है, तब आपको परमिशन मिलेगी यहाँ पर 0 लेने की। आई बात समझ में? दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। यहाँ पर 2 की टेबल से बोला, 1 टाइम चला गया, खत। ये 0 था, 0 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये 1 यहाँ पर नोट करा तो 1 2 की टेबल से नहीं जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, पॉइंट लगा करके 0 लेते हैं। बट वो किस कंडीशन में लेते हैं, जब यहाँ रिमाइंडर रहा हो कुछ। तो रिमाइंडर जब है ही नहीं तो 0 लगा करके पॉइंट लगाना है, फिर यहाँ पर 0 नोट करना है। तो इसीलिए मैंने कहा था ये डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। तो सीख गए भाई आप रूल अच्छे से, क्योंकि ये 1 रिमाइंडर नहीं है भाई, ये ध्यान रख लेना, दिमाग पे बिठा लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ से नोट किया, अब पॉइंट लगा के 0 ले लिया, कितनी टाइम चला जाएगा, 5 टाइम। ये हमारा हो गया और इसको हमने काट डाला और हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, 100.5। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो पता लगा आपको क्या डिफरेंस होता है, तो यही होता है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें, मैं करता हूँ इसको रफ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने कर ही लिया, अच्छे से आपको आ गया समझ में। तो ये समझिए डिवीज़न आपने कंप्लीटली निपटा डाला। बट अगर थोड़ा भी डाउट रह गया हो तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हम करते हैं, जहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर सेकंड ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या करना है हमें, वही फ्रेम और ये अंदर की तरफ ज़्यादा बड़ा नंबर है भाई यहाँ पर, है ना, टेंशन नहीं लेना, बस इसको भी कर लेंगे हम। और ये हमारा 8। क्या करना है, पहले फर्स्ट डिजिट लेना है, 1 है। 8 की टेबल में 1 नहीं आता तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कंप्लीट 15 लेना पड़ेगा। अब 8 की टेबल बोलना है, या तो 15 आ जाए या उससे कम आ जाए। 2 टाइम में आता है 16, तो 1 टाइम ले लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई,
8 हो जाएगा। अच्छे से पता है हमें काट डालना है इसको, तो 15 में से 8 कट करना है। कितने बनेंगे भाई? यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? वापस वही प्रोसेस है भाई, कहानी वही रहनी है, अपन को वही टेबल बोलना है, सब कुछ वही करना है यहाँ पर। तो 8 की टेबल बोलना है तो 7 आए या उससे कम आए, कम तो नहीं आ सकता, 1 टाइम में 8 आएगा। तो क्या करना है अब हम क्या करेंगे? यहाँ से ये भी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हो गया हमारा 70। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कहा था कि 0 आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, बट उस कंडीशन में जब यहाँ कुछ नहीं होगा। अभी यहाँ पर रिमाइंडर बचा हुआ है, तो ऐसे नहीं समझदारों की तरह आप यहाँ पर 0 लिख ले। ज़्यादा समझदारी करोगे 0 नंबर मिलेंगे आपको। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ रिमाइंडर बचा हुआ है, कट हुआ है, तो आपको 0 यहाँ लिख देना। कितना हो गया भाई? यहाँ हो गया हमारे 70। अब आपको 8 की टेबल बोलना है, या तो 70 आए या उससे कम आए। तो कितनी बार टाइम चला जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 8 64 9 72 होता है, तो 8 टाइम चला जाएगा आपका 64, है ना। इसको हमें कट करना है। तो अब कट किस तरीके से आपको आता है अच्छी तरीके से। अब जिसको नहीं आता भाई उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है माइनस का, तो वहाँ जा करके आप देख लेना भाई। अब देखें यहाँ से क्या करेंगे? 0 में से 4 नहीं जाएगा, एक बोरो लेंगे, 10 में से 4 गया तो 6, और ये कंप्लीट कट हो गया आपका। अब हमें क्या करना है भाई? 8 की टेबल में नहीं जाएगा, फिर यहाँ से ये नोट कर लेंगे, 64 आका होगा। 64 कंप्लीट आ जाता है कितनी बार में? देखो ये आया था हमारा 8 टाइम 64, और माइनस करेंगे तो ये कंप्लीटली कट हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है? ये हमारा 4 बना, इसको 4 को नोट कर लें। अब वापस वो 8 की टेबल 4 आ जाए, नहीं आ सकता। तो अब हमें क्या करना है भाई? बड़ा बनाना है। तो यहाँ क्या करूँगा? पॉइंट लगाऊंगा, नहीं भूलना नहीं है आपको, ये रिमाइंडर नहीं था। तो अब हमें ज़रूरत पड़ रही है 0 की, तो एक 0 इसको ऑलरेडी देना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर 0। ठीक है, फिर 8 की टेबल बोले 40 आ जाए भाई, आ जाएगा हंसते खेलते हुए 5 टाइम, ये हमारा 40, और हमने इसको काट डाला। इस तरीके से करना है। तो मतलब आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट के बाद हम जो भी लगा रहे हैं यहाँ पर 0, पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे हम यहाँ पॉइंट लिख करने के बाद, बट ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर है या नहीं है। रिमाइंडर नहीं है तो पॉइंट से पहले क्या लगेगा? 0 लगेगा, ये ध्यान रखना है बस आपको, है ना। बाकी तो वही प्रोसेस है, तो हमारा ये आंसर होगा। ठीक है भाई, तो आप वापस में यही कहूँगा, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें, मैं करता हूँ इसको रफ। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल सिखाए, आपने अच्छे से सीख लिए और समझ में आ चुका है, यानी कि कम्प्लीटली डिवीज़न को निपटा डाला हमने यहाँ पर। ज़्यादा मैंने आपको बोर नहीं किया, सिर्फ 2 एग्जाम्पल, खत्म। आपको अच्छे से पता है जब खत्म हो जाता है। क्विज टाइम मैं यहाँ पर देता हूँ, तो ये रहे आपके सामने क्विज टाइम। 2 क्वेश्चन है, ये भी बस ज़्यादा नहीं है। तो वीडियो पॉज करके इसको पहले तो आप नोट करें, फिर कंप्लीट होने के बाद प्ले करके देखना आपका सही है नहीं है। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर इसके सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले आपका वही घिसे पिटे क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ ही नहीं। यहाँ पर फ्रेम बनाना है, 9 यहाँ लिखना है, और ये 98 होगा। ठीक है, वही हमें टेबल को गाना है अच्छे से, कंप्लीट आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, वहीं स्टॉप हो जाना है। तो 9 की टेबल बोले या तो 9 आ जाए, है ना, या उससे कम आ जाए। 9 की टेबल में 9 आ जाता है भाई, कितने टाइम? 1 टाइम में आ गया भाई ये, और ये हमने काट डाला, खत्म हो गया भाई। सिंपल ही था क्वेश्चन। तो फिर यहाँ से लेंगे हम 8। अब 9 की टेबल बोलना है, या तो 8 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। कम तो नहीं आ सकता भाई, स्टार्ट ही 9 से हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? पॉइंट लगा के 0 नहीं, बिल्कुल नहीं, भूलना नहीं है, ये रिमाइंडर नहीं है। तो मतलब लड्डू भी देना है, नुक्ती भी देना है, फिर एक लड्डू आपको मिलेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है भाई आपको, है ना। फिर हमारा बना 80। अब 9 की टेबल बोले या तो 80 आ जाए, 80 आ जाए, या उससे कम आ जाए, है ना। अब 9 की टेबल में 80 आएगा, कितनी बार में आएगा? 9 की टेबल बोले आप, 9 की टेबल, 1 नाना 2 नम 18 3 नम 27 4 नम 36 5 नम 42 6 नम 54 7 नम 63 8 नम 72 और 9 नाम 81 होगा आपका, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 नाम आपका 72, ये लो भाई, माइनस करेंगे तो यहाँ से बनेगा भाई 10, और ये आपका 8, और यहाँ कुछ नहीं। ठीक है भाई, अभी भी यहाँ बचा हुआ है, इसका मतलब क्या करना है? हमें फिर 0 की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलरेडी पॉइंट लगा चुके हैं, तो 0 लिख देंगे हम, और ये कितनी बार आ जाएगा? हमारा 8 टाइम आ जाएगा। तो प्रोसेस देखें आप, वही चलता जाएगा। आपकी कॉपी और आपके पेन की रिविल खत्म हो जानी है, बट ये क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, तो हमें यही छोड़ देना है। पॉइंट के बाद यही है बस, है ना, यही होता है। चले भाई, ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं हम यहाँ पर वापस 7, और ये 7 0 4 हमारा
फिर वापस और 7 की टेबल बोलना है, तो 7 आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा भाई, 1 टाइम में आ गया और ये काट डाला 0। अब यहाँ देखो कुछ रिमाइंडर नहीं बना, तो मतलब 0 में यहाँ लिख सकता हूँ, तो ये मैंने 0 लिख दिया भाई। अब क्या रह गया, ओनली 4 रह गया। अब 7 की टेबल बोलना है, या तो 4 आ जाए या फिर उससे कम नहीं आ सकता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा, बट उससे पहले 0 भी मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रिमाइंडर नहीं है, ऊपर से नोट किया हमने। तो ये 0 और ये पॉइंट, तो यानी कि ये 40 हो जाएगा। 7 की टेबल बोलना है, या तो 40 आ जाए 40 या फिर उससे कम आ जाए, तो 1 7 7, 2 7 14, 3 7 21, 4 7 28 और 5 7 35 और 6 7 42 होगा। तो 5 बार आपका चला जाएगा 35 यानी कि 35। इसको माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ से करेंगे तो बनेगा 5 और ये हमारा खत्म। 5 हो गया भाई, 7 की टेबल में 5 नहीं आता हमारा, तो पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 0 लेकर के हम इसको बढ़ा देंगे, 50 हम कर देंगे, यानी कि 50 हमारा हो गया। उसके बाद 7 की टेबल बोले, या तो हमारा 50 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो कितने टाइम भाई, 5 बार तो हमारा 35 आता है, और 6 7 क्या हो जाते हैं हमारे 42 और 7 7 49 हो जाते हैं। तो 7 टाइम चला जाएगा, कितना हो जाएगा 49। और क्या रिमाइंडर रह गया 1, कुछ भी रह जाए हमें क्या मतलब, पॉइंट के बाद सिर्फ कितनी डिजिट होना चाहिए 2, जो कि हो चुकी है, तो हमारा यहीं पर आंसर हो जाएगा। तो आप इसको चेक करें, ये सही होना चाहिए भाई, क्योंकि आप सीख चुके हैं। तो सीख चुके हैं अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों को भी सिखाएं, वीडियो को शेयर करें आप अच्छी तरीके से। आगे बात समझ में, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है आपको। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।